नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा की इस अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो समाज में बीमारियां फैल रही हैं उससे बिना दवाइयों से कैसे बचा जाए या ऐसा क्या किया जाए जो स्वस्थ हैं वो भी उनसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में उसी में एक थेरेपी होती है आयुर्वेद के पंचकर्म में, जो 5 कर्म होते हैं, शुद्धि की प्रक्रिया होती है और कई लोगों से उसमें लाभ मिलता है और कई रोगों से बचा भी जा सकता है और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। उसी में एक थेरेपी होती है जिसे हम शिरोधारा के नाम से जानते हैं। तो आज इसी शिरोधारा के बारे में लोग के बीच में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं जानते उनको बताने का प्रयास करेंगे कि शिरोधारा क्या होता है और शिरोधारा से किन किन रोगों से बचा जा सकता है, किन किन रोगों में उससे लाभ लिया जा सकता है। एक बार फिर से राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत जाने माने नाम है। तो सर से हम जानेंगे कि शिरोधारा क्या होती है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर मुझे एक बार मौका दिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि जो आप हमारे लिए समय निकाल पाते हैं और जितने भी लोग हमारे से जुड़ पा रहे हैं उन सबको सब इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी को पा पा रहे हैं केवल आपके कारण। आपका बहुत बहुत आभार। सर, ये शिरोधारा के बारे में हम थोड़ा सा इसमें जानना चाहते हैं। ये शिरोधारा सर क्या होता है? शिरोधारा जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं, शिरोधारा सिर पर धार, सिर पर धार, सिर पर धार जी। शिरोधारा इसमें क्या होता है, ये हमारा पंचकर्म नेचुरोपैथी और इसमें जो हमारा शरीर है उसके टेम्परेचर के हिसाब से, उसके ताप के हिसाब से हम मेडिकेटेड ऑयल, दूध, छाछ कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हमारे शरीर के ऊपर होते हैं। जैसे जी, जैसे कि आजकल लोगों में नींद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या। अनिद्रा की प्रॉब्लम। तो ये नींद की पूर्ति करता और मेडिटेशन, बहुत से लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो ये मेडिटेशन का भी काम करता जी। और बीपी कंट्रोल करता और बालों के लिए, ब्रेन के लिए द बेस्ट जी। और यदि हम शिरोधारा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से जो हमारे शरीर के जो दोष हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। जी जी, ये लाभ बताया आपने। जी सर, आंखों पर भी कोई प्रभाव डालता है कि? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है जो ऑयल की जो धार होती है, जो सिर पर धार पड़ती है, वो किसी एक बिंदु पर पड़ती है। तो सर वो बिंदु मतलब कहीं पर भी हम वो डाल सकते हैं उसका जो है बिंदु, या कहीं मतलब कुछ पॉइंट होता है जहाँ पर डाला जाता है उस धारा को? देखिए, ये धार और इसको जब शिरोधारा देते हैं, शिरोधारा में जो हमारी भौं है, हमारी जो हमारा आज्ञा चक्र है, इनको हम कवर करके चलते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन, हमारा एक तरीके से पूरा जो एंजाइटी जिससे होती है, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये कंट्रोल हो जाता है और ब्रेन हमारी एक्टिवेट हो जाती है और इससे फिर हमारे काफ़ी जो हमारी परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है। जी जी, मतलब कि इससे मानसिक जैसी जो जितनी समस्याएं हैं, जैसे तनाव हो गया, एंजाइटी हो गया, माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया, आधे सर के दर्द में भी सर असर होता है? आधे सर के दर्द इसके साथ साथ जैसे बालों का झड़ना है, बालों का झड़ना, बालों के अंदर रूसी है जी, बालों का जल्दी सफ़ेद होना है जी, ये सब शिरोधारा से कवर हो जाता है। आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। ठीक है मैंने सर? जी सर, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। हाँ। लेकिन सर इसमें ना एक सर भ्रांति है लोगों के अंदर, या फिर लोगों में एक कन्फ्यूज़न है। जैसे कई बार देखा भी गया है और कई जैसे कि लोग देखते रहते हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें होती हैं। तो सर कहीं पर देखा जाता है कि जो शिरोधारा सर दूध की दी जाती है, कई जगह छाछ की दी जाती है, कई जगह तेल की दी जाती है। ठीक है, ऐसे से कई जगह मैंने देखा है सर वो बेल के जो जूस होता है ना सर, उसकी भी दी जाती है। सर इसमें अंतर थोड़ा हमें समझा पाएंगे आप, क्या अंतर होता है ये? देखिए जी, शिरोधारा मेडिकेटेड ऑयल से दी जाती है, दूध से दी जाती है, छाछ से दी जाती है, मीठे के पानी से दी जाती है और ये मौसम के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब कुछ सावधानियाँ भी हमें रखनी होती है। अच्छा, ये मतलब मौसम के अनुसार ये दी जाती है? मतलब जी, जैसे दूध और छाछ मतलब सर्दियों में नहीं देनी चाहिए? सर्दियों में जैसे कि हम ऑयल, ज़्यादातर हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ऑयल भी सर कोई अलग ऑयल होता है? मेडिकेटेड ऑयल होते हैं इसमें। अच्छा, ये आप बनाते हैं मतलब? मेडिकेटेड मार्केट से भी आता है, हम स्वयं भी बनाते हैं। जी जी। और जिससे ये हमारी ब्रेन के लिए फायदेमंद होता है।
और जैसे कि शरीर के कुछ प्रकृति पे भी डिपेंड होता है क्या, जी हाँ, जैसे कि ये हमारे जो शरीर के अंदर जो दोष होते हैं ना, हाँ जी, उनको भी कंट्रोल करता है, इन्हें दूर करता है। बाकी कब दोष जैसे कि कोई कफ प्रकृति का है तो उसे सर दूध और छाछ की नहीं लेनी चाहिए एक हाँ। तरह से, है ना? कफ अगर प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति है तो हम उसे मेडिकेटेड ऑयल का देते हैं, जी जी ना कि उसे छाछ का, ताकि उसके दोस्त में कोई और प्रॉब्लम बढ़ जाए। जी जी जी, बहुत सुंदर राय जी। और सर क्या विधि होती है इसकी, जैसे कि कोई जैसे कोई शिरोधारा देते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है सर? सिरोधारा देने से पहले सबसे पहले हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, जैसे कि जो भी मेडिकेटेड ऑयल है, दूध है, छाछ है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर वो बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका ताप ज़्यादा हो जाए और उसकी स्किन को दूसरा जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल या दूध जो भी है, वो आँखों में ना चला जाए। जी जी ये तो कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसे हम सीधा लेटाते हैं और उसे इस अवस्था में लेटाते हैं ताकि वो कंफर्ट रहे, उसे जी, कोई जी। प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सावधानियां नहीं अगर अपनाते हैं तो इससे हानि भी हो सकती है। हानि योगी कि वो रिलैक्स के लिए उसे दिया जा रहा है, वो बेचैन रहेगा और फिर फायदे की जगह से नुकसान होगा। तो सर ये मतलब जो थेरेपी है, जो ये चिकित्सा है, इसको सर कोई भी घर पे भी कर सकता है या फिर यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, यहाँ पर आने के बाद उसको ये थेरेपी मिलती है, क्या घर पे भी करा जा सकता है क्या इसको? कोई भी थेरेपी चिकित्सक की अगर सुपरविजन में ली जाती है, उनकी देखरेख में ली जाती है तो तब बेहतर है, जी जी बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि कितना ताप रखना है, कितना टाइम तक देना है, उसके बाद कौन से पॉइंट्स पे कौन सी मसाज देनी है, कहाँ उसे दाब देना है, ये सारी चीज़ चिकित्सक के देख रेख में हो तो बेहतर है। और घर पे तो एज एक फॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी के तौर पे उस पर इतना लाभ नहीं इतना मिलेगा। लाभ नहीं होगा। और सर जो दाब पड़ता है वो जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग पड़ता है या फिर सभी बीमारियों में एक ही जगह पर दाब दिया जाता है? नहीं, सबका अलग अलग ही सबका अलग अलग है। ठीक है सर, बहुत सुंदर जानकारी दी सर आपने। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। भी कि सभी को आपने मुझे नमस्ते। मौका दिया। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर।